हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि लेटेस्ट अपडेट है आप सभी बच्चों को और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जिन लोगों को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट ये है। उससे पहले आप सभी लोग यदि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इस प्रकार की अपडेट आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे एमपी के। देखो, बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई थिंक सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, इससे हो सकता है किसी किसी को बहुत नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे उन लोगों को जो भी रिक्रूट होगा वो किसके द्वारा होगा? आउटसोर्स होगा। आउटसोर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की, मतलब आपकी जो भी रिक्रूटमेंट होगी अब वो प्राइवेट तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्राइवेट तरीके से मतलब किसी ठेकेदार द्वारा, किसी एजेंसी द्वारा या किसी बड़ी एजेंसी द्वारा, उन लोगों के द्वारा आपको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। एमपी के देखो, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है स्टूडेंट्स, क्या है? एमपी के सरकारी अस्पताल, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों को निजी हाथों पर देने की तैयारी। डॉक्टर से लेकर सभी कर्मचारी, मतलब यहाँ पे आप ओनली नर्सिंग स्टाफ नहीं, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, जितने भी एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए स्टाफ चाहिए, वो अब सारे ही किस पे आएंगे? आउटसोर्स के माध्यम से होंगे। ठीक है, आउटसोर्स के माध्यम से यदि आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपने देखा होगा कि स्वीपर वगैरह आउटसोर्स से लगते हैं, गार्ड्स वगैरह आउटसोर्स से लगते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी को आउटसोर्स करने की योजना बनाई है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपडेटेड बिल्कुल नहीं है, 21 तारीख को ये अपडेट हुआ है, मतलब योजना बन चुकी है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट कब तक होता है ये तो आने वाला समय ही हमको बता पाएगा। ठीक है, जिसमें अस्पतालों का प्रबंधन निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। मतलब अस्पतालों का जो भी प्रबंधन है, जो भी मैनेजमेंट है, जिस तरीके की चीज़ें आपको लगती है हॉस्पिटल में, वो एक निजी कंपनी मतलब प्राइवेट तरीके से किया जाएगा। किसने बताया? उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चिकित्सा संस्थानों में भर्ती और मेडिकल कॉलेज के वेतन पर भी चर्चा की है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन लोगों ने क्या क्या चर्चा की है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारी अपडेट को। मध्य प्रदेश के सभी सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब सीएचसी पीएचसी को आउटसोर्स पर देने की तैयारी है। ठीक है, इसमें डॉक्टर से लेकर सभी कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी एवं अन्य संस्थान सरकार के होंगे। ठीक है, देखो क्या हो गया कि ओनली जो रिक्रूटमेंट होगा, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी तक बच्चे लगे हैं, ओनली आपका जो रिक्रूटमेंट होगा स्टूडेंट्स, वो प्राइवेट तरीके से होगा। ठीक है, बट ठीक है, अन्य संसाधन सरकार के होंगे। मतलब अन्य संसाधन मतलब जो आपका सैलरी होगा, जो आपका डीए वगैरह होगा, जितने भी सेल्स वगैरह मिलती है, वो आपको एज अ गवर्नमेंट के तौर पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे? गवर्नमेंट के तरीके से ही मिलने वाली है। ठीक है, हालांकि उसके ऊपर नियंत्रण प्रशासन खंड चिकित्सा अधिकारी का होगा। ठीक है, मतलब किसका होगा? बीएमओ को होगा। ठीक है, मतलब यदि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या डीएच है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें सारा जो भी होगा, मतलब जो मेन कैंडिडेट होगा वो कौन होगा? आपका बीएमओ होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी जो आउटसोर्स होगा वो किसके द्वारा होगा? किसी कंपनी, जो भी उन कंपनी इनको ठेके में मिलेगी या उसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूट होगा, वो यहाँ पे उनकी चीज़ें मैनेज करेंगी। और बट जो सैलरी वगैरह होगा या जो भी मैनेजमेंट होगा वो किसका होगा? एक बीएमओ का होगा। ठीक है, शुल्क और सुविधाओं का निर्धारण सरकार के अधीन होगा। मतलब जैसे मैंने बताया कि आपका जो सैलरी वगैरह होगा वो किसके द्वारा होगा? आप एक गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा। ठीक है, और प्रदेश में कितने 161 सिविल अस्पताल हैं और 348 सीएचसी है। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा सीएचओ का वैकेंसी आता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा सीएचसी कितना है। ठीक है, तो 348 सीएचसी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने कैलकुलेट करके अपनी सीएचसी से सब सेंटर को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई हमारी बात। ठीक है, अब क्या बात करते हैं? चिकित्सा संस्थानों में पदों पर भर्ती। ठीक है, जैसा मैं बता रहा था कि पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी, इस पे भी इन लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को इसके साथ ही अन्य बड़े विषयों को लेकर भी मुख्य सचिव अनुराग जैन से चर्चा की है। अंत विभागीय समय में नहीं होने से उलझे मामलों को लेकर चर्चा की गई है। इसमें ऐसे मामले भी बातचीत हुई जिसके बजट के अभाव में अटके। ठीक है, शुक्ल ने 448 चिकित्सा संस्थानों में पदों की, देखो
पदों पर भर्ती कितने कॉलेजेस में आने वाली है 454, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है चिकित्सा संस्थानों के पदों की स्वीकृति के साथ ही मेडिकल कॉलेज में वेतन, ठीक है। देखो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि भाई वैकेंसी आने वाला है आप लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए 448 मतलब इतने मेडिकल कॉलेज है, DH है, CSC PSC, यहाँ पे आप लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों के पास पढ़ाई नहीं होगी तो आप लोग कैसे क्या काम करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वेतनमान भी बढ़ने के आसार यहाँ पे इन लोगों ने बताए गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा मीटिंग में इन लोगों ने अच्छे से अपनी जानकारी प्रस्तुत की है, ठीक है। रीवा मेडिकल कॉलेज, सतना मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं इंदौर के एमबाई अस्पताल को उन्नयन एवं निर्माण हेतु परीक्षण, मतलब इन लोगों को अच्छे से बिल्डिंग वगैरह और अच्छे से मैनेज किया जाएगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राविधान में अस्पतालों के उन्नयन। देखो सिंपल सी बात है, इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पस यही है कि भाई आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स एज ए जो भी आप काम कर रहे हैं कि भाई जो अब आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है, वो रिक्रूटमेंट आपकी प्राइवेट कंपनी द्वारा होगी, ठीक है। बट जो आपको सैलरी मिलेगी वो एज ए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, जितनी भी सुविधाएं फैसिलिटी मिलेगी वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। बट नाम होगा किसका कि भाई हमें रिक्रूट किया गया है किसके द्वारा, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। आई थिंक ये चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप लोगों को ये इसलिए पता होना चाहिए कि यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप लोग काम कर रहे हैं तो आप किसके अंडर में आते हो, ये चीज़ें भी आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी किसी को डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू दिस न्यूज़, ठीक है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। और इस प्रकार की हेल्थ डिपार्टमेंट रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाली इस प्रकार की अपडेट्स आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि प्राइवेट की तरफ से वैकेंसी निकलेगा तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ओनली प्राइवेट की तरफ से आपको रिक्रूट किया जाएगा। ओनली जो सैलरी होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और ये ओनली अभी मीटिंग हुआ है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। फिर भी लगता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन अपडेट के बारे में पता लग पाए। खासकर उन बच्चों को कर दीजिएगा जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो ऐसे बच्चे हैं जो कि डिले कर रहे हैं पढ़ाई करने में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।